लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फैज हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों, रियासत के मफाद को नुकसान पहुँचाने, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात पर फर्द जुर्म आयद की गई। इंतशार, बदअबनी, पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज हमीद के मुलविस होने की अलहदा तहकीकात जारी हैं। उन पर पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। इन मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़कूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश हैं। तर्जमान पाक फौज का कहना है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान फैज हमीद को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मुतालिका दफ़ात के तहत फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। जहाँ तक जनरल फैज हमीद साहब का ताल्लुक है, ये फौज का एक इंटरनल मामला है। उनके अपने रूल्स या कानून है, वो जिसको चाहे जिस तरीके से भी चाहे किस वक्त किसके क्या चार्जेस पे ट्रायल करना चाहिए, इनका अंदरूनी मामला है, हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। फैज हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है, उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल, कहा फौज के अपने कवायद और कवानीन हैं जिसके तहत वो ट्रायल करती है। फैज हमीद पर चार्जशीट से साबित है अब कोई कानून से नहीं बच सकता। अब अगर बानी PTI को फौजी तहवील में ले लिया जाए तो हैरान को नहीं होगा। सेनेटर फैसल बावड़ा ने रद्द अमल देते हुए कहा, पहले ही बताया था सिविल नाफरमानी की कॉल इस ट्रायल से लिंक है। ऐसा नहीं हो सकता एक शख्स का ट्रायल हो और उसके हवारियों का ना हो। 9 मई से फैज हमीद, बानी PTI, बुशरा बीबी को अलग नहीं किया जा सकता। रहनुमा नून लीग सेनेटर तराल चौधरी का कहना है चार्जशीट सिर्फ फैज हमीद नहीं PTI के खिलाफ भी है। साबित हो गया 9 मई को एहतजाज नहीं बगावत की गई। MQM पाकिस्तान के सेनेटर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा फैज हमीद के खिलाफ चार्जशीट आइंदा आने वालों के लिए इबरत होगी। उनके लिए भी सबक है जो समझते हैं ताकत कभी खत्म नहीं होगी। बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, तोड़ फोड़ की, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये यार्डस्टिक है और इसी पैमाने के ऊपर हम आगे चलेंगे, इसलिए कि मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम। सिविल नाफरमानी की कॉल, मुल्क दुश्मनी करार, मुल्क के खिलाफ साजिश में मुलविस किसी को ना छोड़ने का ऐलान। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। कहा सिविल नाफरमानी से बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। हुकूमत को हिदायत करती है इस साजिश के जिम्मेदारों के सबूतों के साथ कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। किसी बेकसूर को हाथ नहीं लगाया जाएगा। चीन और पंजाब का स्मॉग के खात्मे और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। माहौलियाती बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। पंजाब में एडवांस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब और चीन के माहौलियाती वज़ीर में मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए चीन के जदीद एनवायरनमेंट मॉडल्स अपनाना चाहते हैं। पंजाब में बड़े पैमाने पर शजरकारी के मंसूबे शुरू किए हैं। वज़ीर आला पंजाब की मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा लोकल गवर्नेंस और दही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चीन का भरपूर ताउन चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब के एजाज़ में बीजिंग में ख़ुसूसी ज़हराना। मरियम नवाज के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के नायब मिनिस्टर और दीगर हुकाम से मुलाकात। पंजाब में चीनी सरमायाकारी के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। सानेहा 9 मई की अदालती तहकीकात के लिए बानी PTI की दरख्वास्त इब्तदाई समात के लिए मंजूर। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा अगर अदालती कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा।
जुडिशल कमीशन रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। बानी पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है, एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आप अपने अख्तियार को गैर एलानिया मार्शल लॉ कैसे कह सकते हैं? फौज तो आर्टिकल 245 के तहत तलब होती है। अगर आप इसे मार्शल लॉ कहते हैं तो आर्टिकल 245 भी चैलेंज करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अभी सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर रहे हैं, अभी मैरिट्स पर केस नहीं सुना, लगता है यहाँ सबको जल्दी है। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। जब अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी पे हमला हुआ, इनके वर्करों ने उनको डंडे मारे तो उनके गार्ड्स ने जो है फायरिंग की अपने वर्करों के ऊपर। 26 नवंबर के दिन जिन जिन बातों पे ये एग्री कर चुके हुए थे, इनके वर्करों को पता लग जाए तो जिस तरह जूतियाँ खा के उस दिन भागे थे, उससे ज़्यादा जूतियाँ खाई। इनके अंदर इस वक्त इतने इख्तलाफात हैं कि हर बंदा एक अलहदा स्टेटमेंट देता है, एक अलहदा स्टैंड लेता है। अब सिविल नाफरमानी की इन्होंने कॉल दी है। आज से 10 साल कबल भी इन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी, किसी ने उनकी कॉल के ऊपर जो है लबैक ना कहा। लोगों ने यूटिलिटी बिल्स भी दिए और उनकी कॉल जो है वो फेल हो। इंशाअल्लाह ताला ये जिस तरह इनके 3 हमले जो हैं वो फेल हुए हैं, इसी तरह ये सिविल नाफरमानी की कॉल भी जो है फेल हो गई। गंडापुर भाग रहे थे तो कारकुनान ने गाड़ी पर डंडे बरसाए। गंडापुर के गार्ड्स ने कारकुनान को गोलियां मारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इल्ज़ाम। कौमी असम्बली इजलास में सारे ख्याल करते हुए कहा, ये जितनी बार हमला करना चाहते हैं करें, ये हर बार भागेंगे। 26 नवंबर के दिन ये बहुत बातों पर इत्तफाक कर चुके थे, इनके वर्कर्स को पता चल जाए तो ये ज़्यादा जूतियाँ खाएं। पीटीआई में बहुत इख्तलाफात हैं, हर शख्स मुख्तलिफ बयानात दे रहा है। अब सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी, 10 साल पहले भी ऐसी कॉल दी थी, किसी ने कान नहीं धरा था। इसरार करता हूँ ये सिविल नाफरमानी पर स्टैंड लें। जैसे इनके 3 हमले फेल हुए, इनकी कॉल भी फेल होगी। उन्होंने खाते पीते सूबे में दहशतगर्दों को लाकर बसा दिया। अपने सूबे का खून खराबा छोड़कर डी चौक में खून खराबे के लिए आते हैं। पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां क्यों चलाई गईं? इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालबा। कौमी असम्बली में बात करते हुए कहा, पीटीआई के 12 कारकुन शहीद हुए, क्लाशनकोफ नहीं मशीन गन से फायर किए गए। हम मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। गिरफ्तार कारकुनान को रिहा ना किया गया तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। तौहीन अदालत केस में अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को पेश करना पड़ेगा। क्या हुकूमत बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलाना चाहती है? अदालती पेशी से मुतालिक हिदायत ले लें। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत संजीदगी से दरख्वास्त की पैरवी करेगी। बानी पीटीआई ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। शाम में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला शुरू। वफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया, शाम में मौजूद 250 ज़ायरीन में से 79 बैरूत पहुंच चुके, जहां से उन्हें वापस लाया जाएगा। पाकिस्तानी सफारत खाना तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान शाम के मामले पर गैर जानिबदार रहा, शाम में फंसे पाकिस्तानियों के बारे में फ़िक्रमंद हैं। शाम से ज़ायरीन, असातिज़ा और तलबा की वापसी के लिए इक़दाम किए हैं। लिबनानी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानियों के इनखला में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। सेनेटर इरफान सदीकी ने बताया, 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी इस वक्त शाम में हैं। लिबनान मौके पर ही उन ज़ायरीन को वीज़े दे रहा है। लिबनान से उन्हें बैरूत भेजा जा रहा है, वहाँ से बजरिया तैयारा उन्हें लाया जाएगा। वफाकी काबीना ने 8 IPPs के साथ सेटलमेंट मुआहदों की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक IPPs मुआहदों से कौमी खजाने को 238 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। आम सार्फिन के लिए बिजली की कीमत कम होगी। वज़ीर आज़म ने कहा, आम सार्फिन पर बिजली की कीमतों में कमी की जाए। हमारे हर फैसले में कौमी मफाद मुकद्दम रहना चाहिए।
तहरीक इंसाफ ने 13 दिसंबर को होने वाला पेशावर जलसा 2 दिन आगे बढ़ा दिया। असद कैसर ने कहा जलसा 15 दिसंबर को होगा। हुकूमत की तरफ से अभी तक राब्ता नहीं हुआ। शौकत यूसुफजई कहते हैं नतीजा खेज मुज़ाकरात तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। एहतजाज के साथ साथ मुज़ाकरात का दरवाजा बंद नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का पीटीआई पर सहाफ़ियों को ऑनलाइन हरासा करने की मुहिम चलाने का इल्ज़ाम। कहा सहाफ़ियों पर ऑनलाइन हमले करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं इंतशारी टोला है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की सिविल नाफरमानी की मुखालफत खुश आइंद है। फौजी अदालतों में ट्रायल का केस ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदाब मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में केस की समाअत। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा जेलों में कम अज़ कम मुलाकात तो हो सकती है। जासिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए मुलाकात से मुतालिक अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। अमरीका FIA को FBI की तर्ज पर उस्तवार करने में ताउन करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मुकाम सफ़ीर मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। उसके लिए अमरीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। यख बस्ता हवाएं चल पड़ी, चोटियां सफेदी में छुप गईं। पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। कल रात में साइबेरियन हवाएं दर्जा हरारत -6 डिग्री। अस्तोर और कोयटा में दर्जा हरारत -5। स्कर्दू और गोप्स में पारा -7 डिग्री तक गिर गया। कलाम में -6 की सर्दी। लाहौर का दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड। रवा हफ्ते बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। अली अमीन गंडापुर अपने सूबे पर तवज्जो दें, विफाक पर लश्कर कशी ना करें। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की, मगर PTI को मुज़ाकरात पर वाज़ेह पॉलिसी सामने लानी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गवर्नर पंजाब से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मौलाना से किए गए वादा पूरा होना चाहिए। सरदार सलीम हैदर ने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी का इजलास 24 दिसंबर को लाहौर में होगा। उम्मीद है इजलास के बाद मामलात मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है छोटे सूबे इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि हम बड़ी सल्तनत पर हुक्मरानी चाहते हैं। यंग पार्लियामेंटेरियंस के वफ़द से मुलाकात पे कहा तरक्याती कामों की तरजीहात ठीक नहीं, इस वजह से वसाइल का ज़िया हो रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से गैर मुल्की सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। शर्जील मेमन को सरमायाकारों को ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी की दावत। कहा सिंध हुकूमत EV टैक्सी सर्विस शुरू करने का इरादा रखती है। रोजगार के नए मौके खुलेंगे। बानी PTI अडयाला जेल में ही रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की जेल में मुंतकिल करने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार अब्दुल कयूम खान पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा आप पार्लियामेंट से जाकर मुल्क के लिए काम कराएं, ये पॉलिसी मैटर है। 9 मई GHQ हमला केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। शिबली फराज, कमल शौसफ समेत 25 गैर हाजिर मुलजिमों के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के मुलजिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म।
कराची के इलाके बल्दिया टाउन में फायरिंग, 65 साला शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल अमानुल्लाह अफरीदी का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। नमाज फजर के बाद मस्जिद से निकलते हुए फायरिंग करके कत्ल किया गया। अमानुल्लाह खान को 3 गोलियां लगी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। और दिलकश मुस्कुराहट और लाजवाब परफॉर्मेंस। अदाकारा बाबरा शरीफ ने जिंदगी की 70 बहारें देख ली। 30 साल में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।